आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिन, आप सभी का इस नेटिव चैनल पर स्वागत करता हूँ। इसका नाम है स्टडी लेवर दिवाकर। तो इसमें हम देखे हैं अभी तक 14.1, 14.2, अब देखेंगे 14.3 का। इसमें हम बात करेंगे माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। और मीडियन का एक फार्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस एच एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ। ये फार्मूला होता है जहां पर L जो है वो लोअर लिमिट होता है, H क्या है हायर लिमिट, और n बाई 2, n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, माध्यक के बारे में बात करेंगे। इसका फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये माध्यक को निकालने के लिए ही होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें मात्र यही एक नया चीज है, इस पूरे प्रश्नावली में मात्र एक नया चीज है, माध्यक। ठीक है, माध्यक को कैसे समझेंगे इसको हम अब विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 14.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के किसी मोहल्ले की 68 उपभोक्ताओं की बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और माध्य का और तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। इसकी तुलना भी करना है। ठीक है, यानी सभी का तुलना भी करना है। साथ में क्या क्या माध्यक चाहिए, माध्य चाहिए, बहुलक चाहिए। मतलब माध्य आप लोग पढ़े हैं, बहुलक भी पढ़े हो, और इसमें नया क्या है, माध्यक है। तो माध्यक निकाल दे रहे हैं और उसके बाद हम तीनों चीज को निकालेंगे। माध्य को भी निकालेंगे, बहुलक को निकालेंगे। चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए एक मासिक खपत है, इकाइयों में दी गई है, और उपभोक्ताओं की संख्या दिया गया है। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या कितना है, ये कुल मिला के ये 68 है। कितना है, ये 68 है। ये 68, ये FI कह सकते हो, सिग्मा, ये FI। ठीक है, ये 68 दिया गया है। अब देखिए इसका CF कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। CF जैसे यहाँ पर देखो 4 है, तो इसको हम 4 लिख लेंगे, 4। अब ये वाला आगे चलकर ये जुड़ेगा, 4 प्लस 5, 5 4 9, 9 और 13 कितना हो जाएगा, 9 13 कितना होता है, 22 होता है। 22 और 20 ये आगे चलकर देख रहे हो ना, जुड़ रहा है। 22 20 कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, 42 और 14, 42 14 कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। 42 14 होता है 56, और 56 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 प्लस 4, 64 प्लस 4 ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, ये 68 हो गया। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेंगे n बराबर कितना होता है। n बराबर हो जाएगा 68। तो n यहां पर लिख लेंगे, n बटे 2 बराबर 68। ठीक है, 68 बटे 2 कर ले यहीं पर, और बड़ा सा नहीं करते, इसको आधा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, n बटे 2 आ जाएगा इसी में रखने के लिए। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 4 8, ये 34 आ जाएगा। ठीक है, यल कितना है, यल को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो संचयी बारंबारता का वर्ग स्थिति क्या है, संचयी बारंबारता का वर्ग स्थिति है संचयी बारंबारता की स्थिति कितना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्थिति कितना है, 125 से लेकर के 145 तक, 125 से लेकर के 145 तक है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात दिया गया है यल बराबर 125, ये हो गया। और इन दोनों का CF, इन दोनों का H से निकाल लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस H कितना है, 20 है। ठीक है, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। और उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद F बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसके बाद CF बराबर कितना हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा 22। इस तरीके से तो इसी फार्मूला में हम रख देते हैं। माध्यक बराबर L बराबर कितना है, 125, L बराबर कितना है, 125 प्लस H बराबर कितना है, 20 है, H बराबर 20 है। और N बराबर कितना है,
n बराबर, हाँ n बराबर यहाँ पर दिया गया है, n बराबर कितना है दिया गया 34, n/2 कर कितना है 34 माइनस CF कितना दिया गया है, यहाँ पर CF कितना है 22, ये है 22 बटे F कितना दिया गया है, F 20 है, ठीक है। ये इस तरीके से 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, 125 और ये इसको जब घटाओगे तो घटाओगे कितना आ जाएगा 12, ये इस तरीके से, ठीक है ना, 12 हो जाएगा 125 प्लस, ठीक है, ये हो गया। इसको 125 और ये कितना हो जाएगा 137, तो ये हमारा कितना है 137 है, लिख लेते, अभी तुलना करने के भी काम में आएगा। क्या है ये बारंबारता नहीं माध्यिका है, क्या है ये माध्यक है, माध्यक, ठीक है, माध्यक बराबर 137 है। इसी के साथ हम अब देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ क्या कह रहा था, माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य हम निकालते हैं, देखते हैं माध्य कैसे आता है। इसके बाद वैसे इसको माध्य को निकाल सकते हो अपने से भी, क्योंकि इसके प्रीवियस में चैप्टर में बताया भी गया है माध्य कैसे निकाला जाता है, तो इसमें नया कुछ नहीं है, फिर भी लगाना तो पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको हम लगाते हैं, ठीक है, परेशान न होइएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है कि माध्य निकालिए, ठीक है, उसे वही नंबर है, सारे नंबर वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो xi कैसे निकालते हैं, निम्न पद प्लस उच्च पद बटे 2। निम्न पद कितना है 65, देख लीजिए एक बार फिर से, 65 प्लस 85, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 5 10, 8 6 14, 14 1 15, ये कितना हो जाएगा बटे 2 कर दीजिए। निम्न पद उच्च पद प्लस में बटे 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, 2 7 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 75, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 95 आ जाएगा, इसी तरीके से ये आ जाएगा 105 आएगा, और ये कितना आएगा 135 आएगा, और ये कितना आएगा 155 आएगा, और ऐसे ही 175 195, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं कि डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, एक्स आई में से कोई एक नंबर हम चूज कर लेते हैं। 135 को हम क्या करें, चुन लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है कि 175 में से 135 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा -60 आएगा। ऐसे ही 95 में से 135 घटाओगे तब कितना आएगा -40 आ जाएगा, और 105 में से 35 घटाओगे तब कितना आ जाएगा -20 आएगा, और ऐसे ही 135 में से 135 घटाओगे तब कितना आ जाएगा 0। 155 में से 135 घटाओगे तब कितना आएगा 20 आएगा। 175 में से 135 घटाओगे तब कितना आ जाएगा 40 आएगा, और 195 में से 135 घटाओगे तब कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब डी आई और एच को डिफाइन करने के लिए 20 हम कोई ले लेते हैं, 20 प्लस वाला 20 हम ले लेते हैं एच का, तो 60 -60 बटे 20, 20 60 -3 बराबर -3, -40 बटे 20 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 -2, और ये -20 बटे 20 कितना हो जाएगा -1, और 0 बटे 20 कितना हो जाएगा 0, 20 बटे 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 40 बटे 20 कितना हो जाएगा 2, 60 बटे 20 ये कितना हो जाएगा 3। अब एफ आई यू आई क्या करते हैं, एफ आई ये है, ठीक है, एफ आई ये है, 4 3 12 -12, और 5 दूनी 10 -10, 13 का 13 -13, 20 0 0 हो जाएगा, और 14 1 का 14, इस तरीके से 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 4 12, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए प्लस वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, एक इसको अलग जोड़ लेते हैं, इसको अलग जोड़ लेते हैं, उसके बाद घटा देते हैं, तो कितना आ जाता है 7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर x बार बटे ये हो जाएगा a प्लस h गुणते x i f i u i
ठीक है, और ये हो जाएगा एफ आई। तो ए क्या है, ए 135 हमने यहाँ मान रखा है, 135 लिख लीजिए, प्लस एच कितना है, एच हम क्या माने हैं, एच यहाँ पर 20 माने हैं, 20 लिख लीजिए। और एफ आई कितना है, एफ आई इसमें दिया हुआ है, एफ आई 68 कितना दिया है, 68। और यू आई कितना है, एफ आई यू आई कितना है 7, ये 68, ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको काट दीजिए, 135 इसको 135 इसको जब भाग करोगे तो कितना 2.05 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 135 इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 137.05 आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इकाई, क्या आएगा, इकाई आ जाएगा। तो 137.05 137.05 ये रहा। और इसके पहले वाले में क्या आया था, इसके पहले वाले में तो मिटा दिए हैं, चले कोई नहीं, अगली बार हम लिख देंगे। तो क्योंकि तुलना भी करना है, तो ये क्या आया है, ये आया है माध्य, ये माध्य आया है, माध्य बराबर आया है। ठीक है, ऐसे ही माध्यक भी आया था, माध्यक, तो उसको लिख लेंगे, परेशान ना होइएगा, अगली बार लिख देंगे। तो कुल मिलाकर ये पुराना वाला है, पुराने वाले सिस्टम के आधार पर ये लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल हूबहू आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। चलिए बहुलक को निकालते हैं, देखते हैं बहुलक में कैसे उसको सॉल्व होगा। वैसे बहुलक वो पुराना वाला मॉडल से ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बहुलक निकालने के लिए। तो हम जानते हैं बहुलक का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ग अंतराल कितना होता है इसका, जो उच्चिष्ट वर्ग अंतराल है, अंतराल कितना है, उच्चिष्ट वर्ग अंतराल है 125 से 145, 125 से 145 तक है। ठीक है, तक है। इसके बारे में बात करेंगे। h बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और l बराबर लोएस्ट नंबर कितना है, 125 है, 125 है। और साथ में 125 और कितना है, f1 कितना है, f1 देख लीजिए इसमें, f1 कितना है, ये 20 है। और f0 कितना है, f0 20 के पहले 13, 20 के पहले कितना नंबर है, 13 नंबर है, 13। और f2 कितना है, f2 है 14, f2 कितना है, 14 है। ठीक है, तो हम जानते हैं बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, L प्लस H f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 f2, ये रहा। L कितना है 125 प्लस H कितना है 20, f1 कितना है 20 माइनस f0 कितना है 13, 2 इंटू 20 माइनस 13, f2 कितना है 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। 125 प्लस 20, 13 में से 20 में से 13 घटाओगे 7, और ये कितना आएगा, दूनी 40, और ये 13 और 14 कितना होता है 27। ठीक है, इस तरीके से। और 125 प्लस 20 और ये 7, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, इसको जब इक्वेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 14, 140 और ये 27 प्लस 125, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब घटाओ, इसको जब भाग करोगे 10.76, 125 और ये इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 135.76, 137.76, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 137.76। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 135 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है, ये बहुलक है। क्या है ये, बहुलक बराबर कितना दिया है, 135.76। तो देख लीजिए, इसके डिफरेंस की बात भी कर रहा था कि कितना अंतर है। तो बहुलक वाला बहुत कम है, माध्यक वाला कितना है, माध्यक और माध्य दोनों का बराबर है, बल्कि ये बहुलक क्या है, ये कम है, बल्कि इन दोनों को क्या है, ये बराबर है। इस तरीके से ये डिफरेंसेस, ये भिन्नताएं क्या करना है, तुलना भी करना था।
तो अब हम देखेंगे, वैसे इसको ये वाला तो समझ में आ गया होगा, वही पुराना वाला है टेक्निक्स, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, परेशान होने की बात नहीं, सब कुछ पुराने है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तुलना करने की बात कर रहा था, ये तुलना हमने कर दिया है, कितना है सभी नंबर्स का हमने बात कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। इत्मीनान पूर्वक आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर हम चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर x और y का, ये x है और ये y है, दोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका पूरा टोटल कितना दिया है, इसका सिग्मा एफ का कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है। संचयी वार्ता निकालते हैं, संचयी वार्ता निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो संचय वार्ता ना निकाल करके हम एक काम करते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं कि इसका जो है एक काम कर लेते हैं, संचय वार्ता इसका निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5, ठीक है, 5 का 5x हो जाएगा, 5 प्लस x बराबर ये 5 प्लस x हो जाएगा, 5 प्लस x प्लस 20 बराबर 25 प्लस x, ठीक है। 25 प्लस x प्लस 15 कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 1 4 40 प्लस x, ठीक है। 40 प्लस x प्लस y बराबर यही हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो 40 प्लस x प्लस y प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 45, यहाँ पर लिख रहे हैं 45 प्लस x प्लस y कितना हो जाएगा प्लस y, ये वाला इस तरीके से आया है, ठीक है। 45 प्लस x y ये आया है। अब हम जानते हैं इसका माध्यक कितना कह रहा है, माध्यक बराबर 28.5 कह रहा है, और माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग कितना है, देख लीजिए, सबसे अधिक इसमें है, सबसे अधिक इसी वाले में है, ठीक है। कितना माध्यक वर्ग है 20 से 30, कितना है 20 से 30 है। यल का लोएस्ट नंबर कितना है 20 है, ठीक है। और h कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10। f1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है 20 है, कितना है 20 है। और f0 क्यों निकालेंगे, cf निकाल लेंगे, ठीक है। cf बराबर कितना दिया है 5 प्लस x, cf बराबर कितना दिया है 5 प्लस x, cf बराबर, ठीक है, cf बराबर 5 प्लस x, ठीक है। तो माध्यक बराबर हम जानते हैं L प्लस h गुणित n बटे 2 माइनस CF बटे F, ठीक है। L बराबर कितना होता है 20 प्लस h बराबर 10, और ये n बटे 2 कितना है 30 है, कितना है 30 है। 30 माइनस, यहाँ पर 30 माइनस, ठीक है। हाँ, n कैसे निकालेंगे 60 बटे 2, इसका कितना होता है n बटे 2 है ना, ये 60 है, 60 का कितना कर देगा 2, और ये आ जाएगा 30 बटे CF कितना है, यहाँ पर CF 5 प्लस x कितना दिया है 5 प्लस x, ठीक है। ये रहा 5 प्लस x बटे f कितना है, f ये है 20 है, ठीक है। इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं। माध्यक कितना दिया है, माध्यक दिया 28.5, ये इस तरीके का। अब हम आगे चल रहे हैं, 28.5 बराबर 20 प्लस, इसको जो है इक्वेट करोगे तो कितना आएगा 25 माइनस x बटे 2 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 28.5 20 गुणित 2 प्लस 25 माइनस x 28 गुणित 2, ठीक है, ये हो गया। ये इसका कितना होगा 57 बराबर 40 प्लस 25 माइनस x
तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40 प्लस 25 माइनस 57, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8 आएगा। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, इसी में रख देते हैं 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, ठीक है। ये इस तरीके से 45 और x की वैल्यू 8 आ जाएगा। 45 प्लस 8 y बराबर 60। 45 और 8 कितना होता है, 45 और 8 होता है 60, तो कितना होता है 45 और 8 कितना होता है, y बराबर 60 माइनस 45 माइनस 8 बराबर कितना आएगा 7 आएगा। y की वैल्यू क्या है 7, अब x की वैल्यू क्या है 8 है। इस तरीके से आ गया x और y की वैल्यू आ गया 7 और 8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी कितना है 100 पॉलिसी धारकों की आयु बारंबारता के लिए निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करना है। मध्यम आयु पर क्लिक कीजिए। यदि पॉलिसी में केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 से अधिक हो परंतु 60 से कम हो, ठीक है। तो आयु दिया गया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45, 50, 60 से कम, वो कुल मिला के 100 बारंबारता दिया गया है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संचयी वार्ता निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 15 से 20 यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 से कम, 20 से देखो कम है ना 15 से 20, और से 25 से कम, 25 20 से 25, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, यानी 60 से कम कितना हो जाएगा 100 संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि पहले बारंबारता निकाल लेते हैं। बारंबारता निकालने के बाद देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे 2 का कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है 6 है, ये कितना है 6 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 24 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 18, और 45 में से 24 घटाओगे तब कितना आ जाएगा, 45 में 24 घटाओगे 21, 78 में से 45 घटाओगे तब कितना आ जाएगा, 78 में से 45 तब 33 आएगा, और 89 में से 78 घटाओगे 79 तब कितना आ जाएगा 11, 92 में से 89 घटाओगे तब कितना आएगा 3, 98 में से 92 घटाओगे तब कितना आएगा 6, 100 में से 98 घटाओगे तब कितना आएगा 2। इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए इसमें और एक अच्छी बात ये ध्यान देने वाली बात है, 50 से ऊपर जितने भी चीजें हैं, 50 से ऊपर कौन सा बारंबारता है, ये है 50 से ऊपर। वर्ग अंतराल कितना है 50 से ऊपर कितना है 35 से 40 के बीच में है। 35 से 40 के बीच संचयी बारंबारता के बारे में निकालते हैं। देखिए 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा कितना कर दोगे 50, ठीक है। तो 50 से कम वाले जितने भी चीजें हैं वो कम से कम आ जाएंगे ये 78 वाला, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे, पहले n बराबर कितना कर देंगे 100 बटे 2 कर लीजिए, क्योंकि हमें एक फार्मूले की आवश्यकता है। कौन सा फार्मूला है, माध्यक बराबर ये हो जाएगा L प्लस n बटे 2 प्लस CF माइनस CF बटे F, ठीक है। तो n बराबर 2 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए L बराबर इस नंबर 35, ठीक है 35। और उसके बाद देखिए अब क्या आ जाएगा CF बराबर कितना है, CF बराबर 78, कितना है CF बराबर देख लीजिए कितना हो जाएगा CF उसके पहले वाला 45, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है F बराबर देख लीजिए, F बराबर कितना है 33, कितना है 33, और H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसमें रख दीजिए फार्मूले में, L कितना है, L है 35 प्लस
एच कितना है, एच है 5, अच्छा n/2 है ना 50, ये कितना हो जाएगा 50। CF कितना है, CF 45 है, 45 बटे F कितना है, F 33 है, 35 प्लस 50 में से 50 में 45 गड़ा होगा 50 आएगा बटे 33, ठीक है। इस तरीके से गुणित 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 कितना है, ये 5, ठीक है। ये 5 बचे 25 हो जाएगा, ये 33 प्लस 35 हो जाएगा। इसका जो है डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तब कितना आएगा, इसका आएगा 0.76 प्लस 3 5, ये हो जाएगा। तो कितना आया 35.76, ये आया हमारा 35.76। इस तरीके से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ इसी के साथ ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी के साथ ही जय हिंद, ठीक है।